Hey, what's up everybody? My name is Shubham Jagdish and welcome back to the channel। तो बॉस पिछली क्लास में हम लोगों ने कैश बुक का डे 1 का वीडियो कंप्लीट किया था। आज की क्लास में हम लोग डे 2 की तरफ बढ़ने वाले हैं। डे 1 में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने कवर कर लिए थे, जिसमें मैंने आपको सिंगल कॉलम कैश बुक बताया था, कुछ एग्जांपल्स भी लेकर उसके सॉल्व कराए थे, और सिमिलरली मैंने आपको एक ट्रिपल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट बताया था। साथ में मैंने कॉन्ट्रा एंट्रीज क्या होती हैं इसके बारे में भी आपको एग्जाम्पल लेकर बताया था। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम बाकी के बचे हुए ऑलमोस्ट सारे ट्रांजैक्शंस कंप्लीट कर लेंगे, एक एग्जांपल लेंगे और एग्जांपल की पोस्टिंग करके दिखाने जा रहे हैं ट्रिपल कॉलम कैश बुक के अंदर। तो थोड़ा तुमको याद दिलाता हूं, मैंने आपको कुछ इस तरह का फॉर्मेट पिछली क्लास में बताया था। एंड बिफोर वी बिगिन दिस क्लास, थोड़ी सी बातें आपको बतानी थी कि अगर आपको मेरे साथ लाइव एक्सक्लूसिव पढ़ाई करनी है 1-to-1 रोज 6:30 बजे से लेकर 7:30-8 बजे तक, तो आप स्पार्टन्स इज अ कोर्स फॉर यू जाते हैं, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है और आप वहां से जाकर अपने आप को एनरोल कर सकते हो फॉर ऑल 3 सब्जेक्ट्स। मिलते हैं, ठीक है, स्पार्टन्स में। और आज शुरू करने जा रहे हैं ट्रिपल कॉलम कैश बुक, और मैंने इसका फॉर्मेट भी बताया था। सो वी हैव डेट, डेबिट पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर एलएफ, डिस्काउंट कैश बैंक, डेट पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर एलएफ, डिस्काउंट कैश एंड बैंक। ये मैंने एक ट्रिपल कॉलम कैश बुक का पिछली क्लास में भी फॉर्मेट यही बनाया था, वहीं से टेकअप किया हुआ है। और एक क्वेश्चन लेने जा रहे हैं बॉस। क्वेश्चन ये आपकी डीके गोयल किताब का है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जब तक आपकी स्क्रीन पर है, और मैं इसकी पोस्टिंग 1 बाय 1 करके करने वाला हूं, और आप बताइएगा कि आपको ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बैलेंसेस दे रखे हैं, लिखा है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द कैश बुक विद डिस्काउंट कैश एंड बैंक कॉलम, मतलब तीनों वाली कैश बुक बनानी है, ट्रिपल कॉलम कैश बुक में इसकी पोस्टिंग्स करनी है। पहले क्या दे रखा है आपको, दे रखा है अप्रैल 1 में कैश इन हैंड का बैलेंस जो कि 6200 रुपीज है, और बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस दैट इज 18,500। अब मेरी बात सुनो, बैंक ओवरड्राफ्ट एक नेगेटिव बैलेंस होता है, तो उसे आप क्रेडिट साइड पर उतारोगे। कैश का बैलेंस कुछ भी नहीं दे रखा है, पॉजिटिव बैलेंस है, तो उसको डेबिट साइड पर ही उतारने वाले हैं। तो चलो इसकी पोस्टिंग करते हैं, और पोस्टिंग कैसे करने वाले हैं यहां लिखेंगे अप्रैल 1। आई गेस सभी को ये ब्लैक पेन से दिख रहा होगा, यस दिख रहा है बॉस, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखने वाले हम लोग टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश का बैलेंस वॉज 6200 कैश का बैलेंस है, और यहां पर अप्रैल 1 को ही हम लोग बैंक का बैलेंस लिख रहे हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि वो बैंक ओवरड्राफ्ट है, नेगेटिव बैलेंस है, इसलिए क्रेडिट साइड पर उतारा जा रहा है 18,500। आई गेस यहां तक तुमको ये जो बैलेंस हमने लिखा है कहां से आया ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है, क्लियर। बढ़े आगे, अगले ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़े। पहला ट्रांजैक्शन समझ में आ गया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन सेज, ये वाला जो ट्रांजैक्शन है मेरे भाई, रिसीव्ड चेक फ्रॉम हरी एंड पेड इट इनटू द बैंक ऑन द सेम डेट। अप्रैल 2 में मुझे एक हरी से चेक मिला है और मैंने सेम डे पर बैंक में जमा करा दिया है। तो भाई हम इसका ट्रांजैक्शन क्या करने वाले हैं, ये मिला है हमको अप्रैल 2 में, ये होती है रिसिप्ट साइड, चेक मिला है तो रिसिप्ट साइड पर लिखेंगे किससे मिला है, हरी से मिला है, तो टू हरी, और बैंक में जमा करा दिया है सेम डे पर, और अमाउंट कितना है 1300 रुपीज। तो हमने ये अमाउंट कैश में नहीं लिखा, ये अमाउंट लिखा बैंक में। वाई? बिकॉज तुरंत का तुरंत पैसा आपने बैंक में जमा करा दिया है। ठीक है, समझ में आ रही बात, समझ में आ गई, समझ में आ गई, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ट्रांजैक्शन, दो ट्रांजैक्शन कैसे किए हैं ये क्लियर है ना आपको, ये वाला ट्रांजैक्शन कैसे हुआ है, सेकेंड वाला ये भी क्लियर आ गया ना। अब आते हैं थर्ड ट्रांजैक्शन पर, लिखा है रिसीव अ चेक फ्रॉम विनोद, ठीक है, 3300 रुपीज का चेक आपको मिला है, डिस्काउंट आपने दे दिया है 200। अब मैं तुमको एक ट्रिक बता रहा हूं जो तुम्हें समझना बहुत जरूरी है। लेट्स से अगर आपको कभी भी कोई भी चेक किसी एक डेट पर मिलता है और वो चेक तुम किसी और डेट पर डिपॉजिट करते हो, तो जिस दिन वो चेक मिला उसको कैश जैसा ट्रीटमेंट करना, और जिस दिन चेक वो डिपॉजिट किया उसे आप कैश डिपॉजिट जैसा ट्रीटमेंट कर रहे होंगे। ये आईएससी में नई चीज आई है पिछले 1-2 सालों के अंदर। तो चलो भाई देखते हैं कि कहीं और एंट्री में चेक डिपॉजिट तो नहीं किया जा रहा है। देखो, थर्ड को मिला है चेक और फिफ्थ को लिखा है चेक रिसीव्ड फ्रॉम विनोद डिपॉजिटेड इनटू बैंक। मतलब यही तो मैं बात तुमसे करने जा रहा था। चेक मिला है हमको 3 को और चेक जमा करा रहे हैं 5 को। तो मैंने बोला जब 3 को चेक मिला तो उसका ट्रीटमेंट कैश जैसा करना। तो यहां पर क्या लिखेंगे, टू विनोद। विनोद से हमें चेक मिला है
3300 कैश में और डिस्काउंट 200 यहां पर लिख दिया। कैश में क्यों लिखा है समझ में आ रहा है, बिकॉज चेक मिल रहा है 3 को और डिपॉजिट किया जा रहा है 5 को, तो जब चेंज ऑफ डेट होगी तो जिस दिन चेक मिलेगा उसे कैश जैसा ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है, 5 तारीख को पैसे जमा कराए जा रहे हैं, पैसे जमा करा रहे हैं, 3300 रुपीज जमा करा रहे हैं। और जब भी हम कैश डिपॉजिट करते हैं मेरे भाई, तो तुमको याद करो कौन सी एंट्री पास होती है, इस केस में कॉन्ट्रा एंट्री पास होती है, बिकॉज हम कैश जमा करा रहे हैं। कैश जमा कराएंगे तो यहां लिखेंगे टू बैंक, ठीक है ना, सॉरी टू कैश, और बैंक के अंदर लिख देंगे 3300 एंड इट विल बी अ कॉन्ट्रा एंट्री स्टूडेंट्स। और डेट क्या है इसकी, अप्रैल 5। सिमिलरली अप्रैल 5 को यहां क्या एंट्री हो जाएगी, बाय बैंक, और कैश से कट जाएगा 3300। ये नई चीज है, ये जो 3 और 5 वाली एंट्री है ये इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजिंग भी है, तो ध्यान से इस बात को प्रिपेयर कर लेना कि किस एंट्री में किस तरह की पोस्टिंग हो रही है। मैंने आपको बता दिया है कि भाई अगर चेक मिलता है एक दिन, डिपॉजिट अलग दिन होता है, तो जिस दिन मिलता है उसे कैश रिसीव जैसी एंट्री करोगे, और जिस दिन डिपॉजिट होगा उस दिन उसे कैश डिपॉजिट जैसी एंट्री कर रहे होंगे। जिस बच्चे को कॉन्ट्रा एंट्री समझ में नहीं आई है, पिछला वीडियो जाके देखो, वहां पर मैंने कॉन्ट्रा एंट्रीज के ऊपर डिटेल में बात की हुई है। ठीक है, लॉजिकल इनफ, शैल वी गो अहेड और अगला ट्रांजैक्शन देखें बॉस क्या हो रहा है। अगला ट्रांजैक्शन है, अगला ट्रांजैक्शन है मार्च 5 को ही, और मार्च 5 को क्या एंट्री हो रही है ये वाले में, सॉरी अप्रैल 5 को, परचेज गुड्स एंड पेड बाय चेक, फ्रेट पेड इन कैश। फ्रेट क्या होता है, फ्रेट होता है भाड़ा, ठीक है ना। हमने गुड्स खरीदे और हमने चेक से पेमेंट कर दिया 20,000 रुपीज का, और हमने फ्रेट पे किया है 250 रुपए कैश में। गुड्स खरीदे तो चेक से पेमेंट, और फ्रेट का भाड़े का पैसा आपने कैश में दिया है। तो इसका ट्रीटमेंट कैसे करने जा रहे हो, आओ देखो। हमारी डेट क्या है, अप्रैल 5। सबसे पहले गुड्स खरीदे तो बाय परचेजेस अकाउंट, और कितने के गुड्स खरीदे हैं आपने, गुड्स खरीदे हैं बॉस 20,000 रुपए के, पेमेंट किया है चेक से, इसलिए बैंक के कॉलम में इसको लिख दिया। आपने फ्रेट भी पे किया है, बाय फ्रेट भी पे किया है, और उसका पेमेंट आपने पे किया है कैश के थ्रू, और वो पेमेंट किया है 250 रुपए, तो इसको इसलिए हम लोगों ने कैश के कॉलम में लिख दिया है। दोनों ही ट्रांजैक्शन अप्रैल 5 को हो रहे हैं। आई गेस तुम्हें यहां तक बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, बढ़े आगे, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले पॉइंट पर आओ। लिखा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, बहुत आसान एंट्री है। हमने गुड्स बेच दिए हैं 12,220 रुपए के कैश में, तो बेचे हैं तो पैसा आएगा तो यहां लिखेंगे अपन टू सेल्स, 12,220 रुपए हमें कैश में मिल गए। ठीक है ना, 12,220 रुपए अपन लोगों को कैश में मिल जाएगा। ठीक है ना, 12,220 रुपए कैश में लिख दिया, और ये है हमारी अप्रैल 6 की एंट्री। अच्छा, इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद वाली एंट्री भी बहुत सिमिलर है, और वो क्या कह रही है बेटा, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 8th को, और अमाउंट है 16,000 रुपए। लेकिन अगली एंट्री देखो तुम्हें क्या लिखती हुई दिख रही है भाई। अगली एंट्री इससे रिलेटेबल है, ये देखो क्या लिखा है, सेल प्रोसीड्स ऑफ अप्रैल 8 डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो 8 तारीख का ट्रांजैक्शन अलग और 9 तारीख का ट्रांजैक्शन अलग अलग करना है। आप कंफ्यूज होकर इसको इंटरमिंगल नहीं कर देना, ठीक है ना बॉस। तो भाई हमने सामान बेचा तो एंट्री क्या बनी, टू सेल्स। कितने का सामान बेचा है, 16,000 रुपीज का, और सामान बेचा है हमने कैश में, और इसकी डेट है बच्चा 8 अप्रैल, तो यहां पर अप्रैल 8 लिख दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, लॉजिकल है। और इसकी अगली ही डेट पर क्या हो रहा है, डेट 9 पर हो रहा है, ये कैश हमने बैंक में जमा करा दिया है। तो चलो भाई बैंक में जमा कराते, कैसे जमा कराते हैं, टू कैश कॉन्ट्रा, और बैंक में 16,000 रुपए जमा। सिमिलरली हमारे कैश से कम हो जाएगा बाय बैंक, और हम लोग कैश से 16,000 माइनस कर लेंगे। ये हो गई कॉन्ट्रा एंट्री। इसी कॉन्ट्रा में ही बच्चे परेशान रहते हैं, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है पूरी कैश बुक के अंदर। तो भाई ये क्वेश्चन करो, तुमको कॉन्ट्रा में दिक्कत आए, पिछला वीडियो देखो, उसके बाद भी दिक्कत आती थी कमेंट सेक्शन में लिखो, हो सकता है लाइव जाकर आपके साथ मैं कॉन्ट्रा एंट्रीज को डिटेल में सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, समझ में आ रही बात। और उसके बाद भी नहीं आता तो आ जाओ स्पार्टन्स में, मिलते हैं वहां पर। फिर क्या बोल रखा है, अच्छा अगले ट्रांजैक्शन में, चल भाई अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं।
9 तारीख तक हम लोगों ने सब कुछ कर दिया है। हम आ रहे हैं 11 तारीख के ट्रांजैक्शन के ऊपर। लिखा है विड्रू कैश फॉर प्राइवेट यूज। कभी भी प्राइवेट यूज के लिए कोई भी पैसा अगर आपने विड्रॉ किया हुआ है तो उसको ड्रॉइंग्स कहा जाता है। ये पैसे विड्रॉ ऑफिस के लिए नहीं हो रहे हैं, ये पैसे विड्रॉ प्राइवेट यूज के लिए हो रहे हैं, तो ये एक्सपेंस जैसा ट्रीटमेंट होता है। इसको हम लोग बोलते हैं ड्रॉइंग्स। और अमाउंट कितना है? 1000 रुपीज। ठीक है, 1000 रुपीज। कैसे लिखेंगे यहां पर? यहां लिखेंगे अपन लोग बाय ड्रॉइंग्स, और पैसे बैंक से विड्रॉ हो रहे हैं और बैंक में 1000 रुपीज लिख देंगे। एंड डेट ऑफ दिस ट्रांजैक्शन इज गिवन टू बी April 11। ठीक है, चलो समझ में आ गई बात, ये मुश्किल नहीं था। अगला ट्रांजैक्शन देखो, लिखा है विड्रू बाय चेक। अच्छा, विड्रू कैश फॉर प्राइवेट यूज लिखा था, एक गड़बड़ कर दिया। कैश निकाला था तो कैश बुक से माइनस करना चाहिए था। कैश निकाला था तो कैश बुक से माइनस करना चाहिए था। बैंक से पैसा निकालेंगे, चेक से पैसा विड्रॉ करेंगे तो बैंक के कॉलम में लिखेंगे। ये ब्लंडर किया मैंने अभी। फिर क्या लिखा? विड्रू बाय चेक फॉर प्राइवेट यूज। चेक से विड्रॉ किया है 5000 रुपए, तो ये भी ड्रॉइंग्स हैं। और इस बार इसका ट्रीटमेंट कहां पर करोगे? ये देखो, बाय ड्रॉइंग्स, और पैसे विड्रॉ किए हैं चेक से। और कितने विड्रॉ किए हैं? 5000। तो चेक से विड्रॉ किए हैं तो बैंक में लिख देंगे। ठीक है, डेट क्या है इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की? April 12। तो मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को यहां तक कोई भी दिक्कत आनी चाहिए। बड़ी सिंपल ट्रांजैक्शन है जो अभी तक हमने सॉल्व किए हैं। आगे बढ़ते हैं वीडियो के ऊपर और आगे और बेहतरीन ट्रांजैक्शन कराने वाला हूं। क्या बोल रहा है अगला ट्रांजैक्शन? April 14, गुड्स परचेज फ्रॉम सुरेश ऑन क्रेडिट। भाई मैंने आपको एक बात बताई थी कि कोई भी क्वेश्चन अगर क्रेडिट का आता है तो इसका मतलब है उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। साफ साफ यहां पे क्या लिखा है? गुड्स परचेज फ्रॉम सुरेश। हमने सुरेश से सामान खरीदा है, उसको रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए क्योंकि हमने ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन किया है। कोई कैश का लेन देन नहीं है, तो कैश बुक में इसको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। सिंपल एंड सोबर। अगले ट्रांजैक्शन पर आते हैं और अगला ट्रांजैक्शन है 16 का। लिखा है पेड टू सुरेश बाय चेक। हाँ भाई, सुरेश को पेमेंट कर दी गई है। कितने की गई है? 2500 रुपए की। इसका ट्रांजैक्शन बिल्कुल रिकॉर्ड करेंगे बिकॉज में कैश या चेक का लेन देन हो रहा है। सुरेश को पैसे पे किए गए हैं तो यहां पर लिखेंगे अपन पेमेंट साइड पर बाय सुरेश, और सुरेश को पेमेंट किया गया है 2500, चेक से पे किया गया है, इसलिए बैंक कॉलम के अंडर हमने उस चीज को लिख दिया है। समझ में आ गया? और ट्रांजैक्शन हुआ ये April 16 को। ठीक है बाबू, समझ में आ रहा? सर बाबू मत बोला करो सर, देखो बाबू तो मुझे कोई 1-2 लोग ही बोलते हैं। ठीक है भैया, समझ में आ गया, सेंटी मत हो। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या लिखा हुआ है? रिसीव्ड चेक। ये देखो, रिसीव्ड चेक फ्रॉम अजय नॉट बैंक्ड। 3700 रुपीज का मुझे चेक मिला है, अजय से मिला है, 17 तारीख को मिला है, जमा नहीं कराया है। मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई चेक मिलेगा तो उसको कैश जैसा ट्रीटमेंट करोगे, और जिस दिन बैंक में जाएगा उस दिन कैश डिपॉजिट जैसा ट्रीटमेंट किया जाएगा। ये ब्लंडर करके आते ही हैं बच्चे, तो मत करना। ठीक है भैया, चेक मिला है हमको, अजय से मिला है, 17 तारीख को मिला है, तो यहां लिखेंगे 17th टू अजय। और कितने का चेक मिला था मेरी जान? चेक मिला था मुझको 3700 रुपीज का। एक बार कंफर्म कर लेता हूं, चेक मिला है अपने को 3700 रुपीज का। तो 3700 हमें कैश में लिखना है। ठीक है ना? समझ में आ रही है बात? बिकॉज चेक मिला, डिपॉजिट नहीं किया, किस जैसा ट्रीटमेंट करेंगे? कैश जैसा ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, चलें बढ़े आगे, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। आगे ट्रांजैक्शन पर आते हैं, अगले ट्रांजैक्शन पर आते हैं। अब आएगा मजा, ये आ गई नई चीज। लिखा है चेक रिसीव फ्रॉम अजय एंडोर्स टू विजय। मतलब जो चेक हमको अजय से मिला, एंडोर्स टू विजय का मतलब क्या है? चेक अजय से मिला, चेक विजय को दे दिया गया। एंडोर्समेंट का केस है। जब चेक मिला तो उसे कैश जैसा ट्रीटमेंट किया, और चेक हमने दे दिया तो उसे कैश पे जैसा ट्रीटमेंट करेंगे। बात समझ में आ रही? किसको चेक दिया है हम लोगों ने? विजय को दिया है। तो इस केस में ट्रांजैक्शन क्या लिखोगे? यहां लिखोगे बाय विजय, और 3700 कैश से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। बात समझ में आ गई? एंडोर्समेंट भी हुआ तो उससे कोई परेशानी लेने वाली बात नहीं है। ठीक है,
जब हमको चेक मिला तो हमने कैश रिसीव जैसा ट्रीटमेंट कर दिया, जब हमने कैश किसी को एंडोर्स कर दिया तो कैश पेड जैसा ट्रीटमेंट कर लिया। क्या दिक्कत है, सिंपल है। आगे बढ़े। अच्छा, ये ट्रांजैक्शन किस तारीख को हो रहा था? अब विजय को दिया है हमने 20 तारीख को, 20 अप्रैल। तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा इसको हम लोग ऊपर कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से किसी बच्चे को। खैर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है रिसीव्ड चेक फ्रॉम महेश एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक 2700। मतलब 22 तारीख को ही चेक मिला है महेश से और सेम डे पर डिपॉजिट भी कर दिया गया है बैंक में। ठीक है, तो हमको महेश से चेक मिला है और 2700 डिपॉजिट भी कर दिया गया है। तो ये लिखेंगे हम लोग टू महेश और 2700 डिपॉजिट भी कर दिया गया है बैंक के अंदर। और ये ट्रांजैक्शन की डेट है 22 तारीख 22 ऑफ अप्रैल। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सिंपल ट्रीटमेंट कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते। इसके बाद के ट्रांजैक्शन में क्या बोल रहा है? लिखा है ये वाला ट्रांजैक्शन 24th वाला ट्रांजैक्शन क्या बोल रहा है? रिसीव्ड कैश 1000, चेक 1200 फॉर कैश सेल्स। 1000 रुपए कैश मिला, 1200 रुपए हमको सेल्स, कैश सेल्स के मिले, लेकिन वो चेक से मिले। ठीक है भाई, चलो इसका भी ट्रांजैक्शन कर देते हैं हम लोग, क्या दिक्कत है? पैसे मिले हैं, सेल्स के थ्रू मिले हैं, तो लिखेंगे हम लोग टू सेल्स अकाउंट। और कितने रुपए हमको कैश से मिले हैं? 1000 रुपए। और कितने पैसे चेक से मिले हैं? 1200 रुपए। तो 1000 तो कैश पे मिले, यहां लिख दिया, 1200 रुपए चेक से मिले, यहां लिख दिया। अब मेरे को ध्यान देना, अब मैंने तो बताया था जब भी चेक मिला है और डिपॉजिट नहीं किया गया है या डिपॉजिट कर दिया गया है तो उनके केस में डिफरेंट ट्रांजैक्शन होते हैं ना। इस क्वेश्चन में चेक करना पड़ेगा क्या हमने चेक डिपॉजिट किया है या नहीं किया है। लिखा यहां पर रिसीव्ड कैश 1000 रुपीज, चेक 1200 रुपीज फॉर कैश सेल्स, पेड इनटू द बैंक 10,000, रिसीव्ड चेक फ्रॉम प्रेम। कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है कि ये कैश को, ये जो चेक मिला है, जमा किया है या नहीं जमा किया है। जब कभी क्वेश्चन में कुछ ये इंफॉर्मेशन ना दे रखी हो कि हमें चेक मिला है, डिपॉजिट किया है कि नहीं किया है, तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि हमने वो चेक डिपॉजिट कर दिया है। इसीलिए इसी ट्रांजैक्शन में हम लोगों ने 1000 रुपए कैश में लिखे और 1200 रुपए बैंक के अंदर लिखे, क्योंकि ये अज्यूम किया है कि हमने चेक जमा कर दिया है बैंक में भाई। अच्छा, ये ट्रांजैक्शन हुआ किस तारीख को है? 24 को। ठीक, आगे बढ़े, अगले ट्रांजैक्शन पर आ जाते हैं मेरे भाई। और अगला ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है? 25 का। पेड इनटू बैंक, कितना रुपए जमा कराया है बैंक के अंदर? 10,000। भाई ये कौन सी एंट्री आ गई? ये आ गई कॉन्ट्रा एंट्री, क्योंकि हमने कैश बैंक में 10,000 रुपए जमा कर दिए हैं। तो चलो भाई कॉन्ट्रा एंट्री कर देते हैं, क्या दिक्कत वाली बात है? कॉन्ट्रा एंट्री करो भाई, कॉन्ट्रा एंट्री करो। कैसे कॉन्ट्रा एंट्री करोगे? पैसे जमा करा रहे हो तो टू कैश बैंक में चला जाएगा 10,000 रुपए, सिमिलरली बाय बैंक, और कैश से माइनस हो जाएगा, 10,000 रुपए। और इसका ट्रांजैक्शन का डेट क्या दे रखा है मेरे भाई? 25 ऑफ अप्रैल। तो 25 अप्रैल यहां, 25 अप्रैल यहां। अब तुम्हें कोई कॉन्ट्रा में दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए, बहुत डिटेल में हम लोगों ने ये अब तक तो सीख लिया है। ठीक है ना, चले बढ़े आगे बढ़े। अगला ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है मेरे भाई? लिखा है रिसीव्ड चेक फ्रॉम प्रेम and sent it to bank immediately, discount allowed 4150। एक हमें चेक मिला है, प्रेम से मिला है। प्रेम से मतलब ये नहीं कि खुशी से मिला, प्रेम मतलब एक बंदा है प्रेम, बदतमीज बच्चे। प्रेम से हमें चेक मिला है 4150 रुपए का, जो कि हमने तुरंत बैंक में जमा करा दिया। ठीक है भाई, ऐसी क्या दिक्कत आ गई? चलो एंट्री करके दिखाते हैं। मिला है तो रिसिप्ट साइड पर जाएगा। किससे मिला है मेरे भाई? प्रेम से मिला है। 26, हाय प्रेम, लाओ मुझे दे दो चेक। कितने का चेक दिया है प्रेम ने? 4150 रुपए का चेक दिया है और 150 रुपए का डिस्काउंट है। ठीक है, आसान है, बढ़ते हैं आगे, क्या दिक्कत है? सर इतने बड़े क्वेश्चन क्या पेपर में आएंगे? हाँ मेरी जान, इतने बड़े ही क्वेश्चन पेपर में आएंगे, तो कर लो। अभी समझा के करा रहा हूं, अपने आप करोगे तो जल्दी हो जाएगा। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन लेकिन हमने ले लिया है, कंसिडरेबली 5-6 एंट्रीज का क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल रहा होगा। ये कर लो, आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? उसके बाद अगली ट्रांजैक्शन बेहतरीन है। लिखा है बैंक नोटिफाइज दैट प्रेम्स चेक हैज बीन डिसऑनर्ड। डिसऑनर्ड का मतलब क्या है? बाउंस हो गया। प्रेम ने प्रेम से चेक दिया और वो हो गया भाई साहब डिसऑनर। अब डिसऑनर के केस में क्या होगा? डिसऑनर के केस में क्या होगा कि जैसे चेक रिसीव किया था तो लिखा था टू प्रेम, सिमिलरली चेक डिसऑनर हो गया तो लिखेंगे बाय प्रेम।
बाय प्रेम, और अमाउंट कितना हो जाएगा 4170। ये अमाउंट ध्यान देना 4150 नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि 20 रुपए बैंक चार्ज के भी कट गए हैं। देखो क्या लिखा है, लिखा है बैंक नोटिफाइज प्रेम्स चेक हैज बीन डिसऑनर्ड, बैंक चार्जेस 20 ऑन दिस चेक। तो 4150 रुपए का चेक था, 20 रुपए बैंक ने और काट लिए, तो हम प्रेम से लेंगे 4170 रुपए। ठीक है, और ये ट्रांजैक्शन है 28th का। तो मेरे हिसाब से यहां तक तुमको बात अभी तक तो समझ में आ जानी चाहिए। बस थोड़ा सा सब्र और कर लो बेटा, खत्म बेटा खत्म, खत्म ही होने वाला है क्वेश्चन, सदियों से चल रहा है। मुझे लगता है कि ये क्या है, इमॉर्टल क्वेश्चन है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या लिखा है, किशोर डिपॉजिटेड डायरेक्टली इनटू बैंक 3000 रुपए। किशोर भैया आए और बैंक में 3000 जमा करके चले गए। मैंने कहा ठीक है आइए किशोर भैया जमा कर लीजिए। तो यहां लिखा टू किशोर, बैंक में पैसे आ गए तो बैंक में 3000 रुपए लिख दिया। सॉलिड है, सिंपल। अच्छा ये ट्रांजैक्शन हुआ किस तारीख को, ये भी 28 तारीख को हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, फिर क्या हुआ, लास्ट ट्रांजैक्शन, बैंक हैज चार्ज 60 फॉर बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट ओवरड्राफ्ट 720 रुपए। बैंक ने 60 रुपए काट लिए हैं बैंक चार्जेस के, और 720 रुपए इंटरेस्ट काट लिया है ओवरड्राफ्ट। काट लिया है तो पेमेंट साइड पर आएगा। 30th तारीख है, 30th को लिखेंगे बाय बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस बैंक ने काटे हैं 60 रुपीज, और बाय इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट काट लिए हैं 720 रुपए। क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, हो गया ट्रांजैक्शन, सारा का सारा कर लिया है। अब करेंगे बैलेंस, निकालेंगे और देखते हैं कि बैलेंस हमारा क्या आ रहा है। मैंने पहले ही बैलेंस निकाल के रख लिया है, आप ये कोशिश करना कि आप अपने आप बैलेंस निकालो। और मैं तुमको बताऊं बैलेंस हम कभी भी डिस्काउंट का नहीं निकालते हैं, ठीक है। तो आपको कैश और बैंक कॉलम का बैलेंस निकालना पड़ेगा। फटाफट से आप टोटल कर देना। आपको पता है कि डेबिट साइड का इधर टोटल आएगा, फिर क्रेडिट साइड का डेबिट साइड के टोटल लिखेंगे, क्रेडिट साइड के टोटल लिखेंगे। पिछली क्लास में बताया भी था, जो ज्यादा होगा और जो कम होगा उसको सबट्रैक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, करें करें करें। चलो कैश का बैलेंस आ रहा है 42420, 42420, 42420। और जो अच्छा ये डेबिट साइड का बैलेंस था 42420, और क्रेडिट साइड जो कि पेमेंट साइड थी कैश का, वो टोटल आ रहा है 34250, 34250 कैश का। तो हम लोग निकाल लेते हैं बैलेंस 42420, 42420। यहां आएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन 34250, इससे माइनस कर लेंगे तो जो बैलेंस इज कमिंग टू बी 8170। ऐसे बैलेंस निकाल सकते हैं, बुक में डिफरेंट तरीके से निकला है लेकिन इट्स ओके। सिमिलरली बैंक का बैलेंस निकालेंगे। बैंक का बैलेंस क्रेडिट साइड पर ज्यादा आ रहा है, दैट इज कमिंग टू बी 50,950, 50,950। और डेबिट साइड पर इसका बैलेंस जो आ रहा है दैट इज कमिंग टू बी 41650, 41650। तो जो ज्यादा होता है वही दोनों साइड लिखते हैं ना, 50950, 50950। और बैंक का बैलेंस आएगा इस साइड पर टू बैलेंस कैरी डाउन। और बैलेंस कितना आ रहा है, इन दोनों को सबट्रैक्ट कर देंगे। बैलेंस आ रहा है मेरी जान 9300। अब डिस्काउंट के कॉलम को भी ऐड करके लिख दो, दिस इज कमिंग टू बी 350। और इधर का बैलेंस अगर हम ऐड कर दें तो कोई है ही नहीं, तो यहां पर लगा देंगे डैश। ठीक है, ये लगा दिया आपने बैलेंस, और इस बैलेंस को तुम आगे उतार के लाओगे नेक्स्ट मंथ में। ठीक है ना, नेक्स्ट मंथ में कैसे उतार के लाओगे, इधर बैलेंस जो लगा है वो इस साइड पर टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 8170। सिमिलरली ये जो बैलेंस लगा है वो इस साइड पर बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 9300। खत्म बेटे खत्म। अब कैश बुक का तुम उठाओ, कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो किताब से, तुम्हारा कैश बुक सॉल्व हो रहा होगा। अगला वीडियो जो हम लेकर आएंगे उसमें हम पेटी कैश बुक सॉल्व करके दिखाएंगे, जिससे आपका कैश बुक का टॉपिक पूरा पूरा कंप्लीट हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप शेयरिंग, कीप लविंग द चैनल। ये वीडियो अपने क्लासमेट्स और टीचर से जरूर शेयर करें। बाय बाय।